करा मैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। पर मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ। जल्दी में क्यों हूँ? क्योंकि आज ना मुझे निशु की विंटर यूनिफॉर्म लेने जाना है। वो ना इतने दिन से टला रहे हैं, कल ले जाना, परसों ले जाना। तो मंडे को मैसेज आया था कि वेडनेसडे से मिलेगी। तो आज कोई मैसेज आया नहीं है कि मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो पहले मैं सोची मैं काम निपटा लूँ, फिर उसकी मैम को कॉल करूँगी जाने से पहले कि मिल रही है कि नहीं मिल रही। क्योंकि इतनी दूर जाओ, फिर नहीं मिले तो फिर वापस आना पड़ेगा। और मैं सोच रही हूँ काम करके जाऊँ, क्योंकि वहाँ का टाइम का पता नहीं है। 10 बजे का टाइम दे रखा है, तो वो लेकिन यूनिफॉर्म वेंडर कभी 10 सवा 10 बजे आते हैं, कभी 10:30 बजे आते हैं। तो इसलिए अपने घर का काम निपटाया रहेगा तो वहाँ जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि फिर घर आके फिर बच्चों के लंच वगैरह बनाना है। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी काम निपटा रही हूँ। तो आपसे मिलती हूँ काम निपटाने के बाद। जल्दबाजी के चक्कर में पता है मैंने आज अपना नुकसान कर लिया था। मैंने दूध रखा चूल्हे में जब मेरे हस्बैंड जा रहे थे 10:15 बजे। अब आके मैंने बंद किया, वो 11:30 बजे, पौने 11 हो रहे थे, 11:15 हो रहे थे। ये देखो, यहाँ था मेरा दूध, यहाँ पे देख कहाँ चला गया घिट। मतलब पता है पतीला नहीं जला। पता है जल्दबाजी में भूल गई। फिर बाथरूम में नहाने चली गई। और अब पता है मैंने अपनी देरानी को फ़ोन किया। मैंने कहा अकेले थोड़ा अजीब लगता है ना, पैदल पैदल जाने का रास्ता है, गाड़ी मिलती मतलब वैन चलती है, वैन पता नहीं मिलती कि नहीं मिलती। तो मैंने कहा बातें करते हुए जाएंगे। वैसे भी 1 बजे तक है यूनिफॉर्म का टाइम। मैंने उसे फ़ोन किया, मैंने कहा चले काम हो गया? कहती है हाँ हो गया। मैंने आजा फिर चलते हैं, गप मारते मारते जाएंगे। कहती आती हूँ। तो जब तक वो आती है तब तक मैं बिंदी वगैरह लगा लेती हूँ। मैं हो गई रेडी, बस मैं वेट कर रही हूँ फटाफट आ जाए, फटाफट जाएँ। कहीं ऐसा ना हो निशु का साइज़ ख़त्म हो जाए। कितनी जल्दी जल्दी में मैंने काम निपटाया था निशु के स्कूल जाने के लिए, और जाके ना पोपट हो गया। वहाँ इतनी भीड़ थी लिटरली, मतलब ऐसा लग रहा था फ्री में यूनिफॉर्म बांट रहे हैं वो। मतलब कोई मैनेजमेंट नहीं है। एक ही छोटा सा कमरा, उसमें ड्रेस दे रहे थे, लाइन लगी थी। तो ऐसे करना चाहिए ना, उनको क्लास वाइज बुलाना चाहिए। फर्स्ट क्लास के एक दिन आओ भाई, सेकंड क्लास के एक दिन, ऐसे करते तो फिर भीड़ नहीं होती। इतनी भीड़ थी, वहाँ स्टॉक नहीं था उसके पास। हम गए, हम खड़े हुए, हमने आगे वालों, वो बस स्टॉक ही नहीं है, खड़े होने को कोई फायदा नहीं है, आप कल 9 बजे आना। मैं हमारा ही मतलब हम ही पागल है यार, हम रोज आते रहे, आज आए कल आए, मतलब तुम्हारा कोई वो स्टॉक है तो पूरा लाओ भाई। पहले दिन स्टॉक ला के रख दो, दूसरे दिन से ड्रेस देना वो करो। पता नहीं क्या सिस्टम है। फिर हम घर आए, फिर मेरी दिरानी साथ में, मैंने उसे ले गई थी। मैंने चल यार अकेले अकेले क्या जाएंगे। फिर वो और मैं गप मारते मारते घर आए। फिर मैं आई तो मैं अभी निशु को लेने गई, और निशु को लेके आते मैं अंडे की ट्रे ला रही थी। ये देखो मैंने तो फ्रिज में रख दिया, और एक अंडा आते आते अंदर पे गिर गया, बताओ। मैंने कहा सब काम गड़बड़ हो रहा। तो दूध मेरी बेटी लाई अपने हाथ पे उठा के, तो वैसे ट्रे लाई उठा के ना। तो उन्होंने बोला कि, मैंने कहा ताला खोल लेगी? कहते हाँ मैं खोल लूँगी, बस मेरे लिए कुरकुरे ले लेना। मैंने कहा बताओ, बच्चे भी काम करने की भी वो रिश्वत मांग रहे हैं, बताओ। तो चलिए फिर मैं निशु को खाना खिला लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को लेने जा रही थी, है ना। तो हमारे बगल वाले घर में ना सरदार नहीं आता चूड़ी बेचने, वो खड़ा हुआ था, पता है। वो ले रहे थे। मैंने कहा अच्छे लग रहे हैं ये सेट। कहता नया सेट लाया हूँ ये वाला। तो मैंने कितने का दे रहा? बोला 160 का। मैंने कहा मैं 100 से ज़्यादा नहीं दूंगी। देता है तो देन। मैं घर आ गई थी। फिर वो घंटी बजा के बोला ना 110 रुपये दे दो, 10 के लिए बहस क्यों कर रहे हो? मैंने कहा तो आप भी बहस कर रहे हो ना, जैसे आप कर रहे हो वैसे मैं कर रही हूँ। तो मैंने 100 रुपीज़ में लिए ये अपने लिए। और मैडम की तो ड्रेस ही नहीं मिल के दे रही। मैडम अब हुडी पहन के ही जाएगी स्कूल। तो चलिए फिर हमने, कल तो पता नहीं, कल मैम ने मैसेज भेजा है स्ट्रिक्टली कि जब तक हम मैसेज नहीं करेंगे तब तक आप लोग नहीं आओगे। तो चलिए अभी दिन का टाइम हो गया, हमने सबने खाना खा लिया। अब थोड़े आराम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखो कितने दुखी हैं बेचारे, दुख के मारे 6:30 बजे तक सो के उठ रहे हैं, फिर हिल नहीं रहे। अरे पढ़ाई लिखाई करो भाई, हैं? अपना फोन दो। फोन से क्या करोगी? कुछ चिट्ठी देगा था, मैंने आपको बताया था रास्ते पे। क्या चिट दिया था? ये मुझे ईवीएस में सारे इंग्लिश पे काम भेज देना। कल का? 1 तारीख का? अच्छा। और सर आपको, आपको भी फ़ोन चाहिए? मेरा काम छूटा हुआ क्योंकि मैं योगा प्रैक्टिस के लिए जा रखा था। हाँ तो किसी से मांगो काम, फटाफट काम करो, हैं? मुंह हाथ धो, ऐसे सुस्तू सुस्तू से बैठे हुए हो पागल। चलो जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, हो गई मोमोज पार्टी शुरू। नहीं शुरू हुई थी ना परसों, इसलिए
नीशू ने कहा तुम बिरयानी लाए। आज शाम को उठ के मुझे वो चीज मोमो नहीं ला दूंगा। अभी हो गया डिनर टाइम और मैंने बनाई है डिनर में अंडा भुर्जी और रोटी। तवा गर्म है, चिपक मत जाइए वहाँ पे, ठीक है ना। और तो हम इसके पापा ले आए थे मोमोज, तो इन्होंने तो मोमोज खाए नहीं, इशू ने, इसने पता नहीं कितने कितने मोमोज खा गए, ठीक है। 9 और मम्मी ने 5। इसके पापा ने खाया नहीं। मम्मी अपना जिक्र नहीं करती वीडियो की मैंने कितने खाए, मम्मी दूसरों में देख के देखते हैं अरे इन्होंने खाए। 10 मोमोज और 5 मोमोज डिफरेंस नहीं है, बताओ पहले। लेकिन आपने गिने कैसे मेरे मोमोज? मैंने खुद नहीं गिने हैं। तो बेटा गिने कैसे? वेलकम। पूरी प्लेट तुमने खाई है ना, तो हमारा तो खाने का मन नहीं कर रहा, मतलब नहीं है, बहुत खा लिया है ना। मेरा है ये तो फिर भी मांग रहा था, मैं नहीं बेटा कंट्रोल करो, ये देखो ये बाहर आ रहा है, देखो ज्यादा नहीं खाना है, ठीक है। तो फिर तब तक मैं रोटी बनाता तो ताई जी आ गई, फिर मैंने सब्जी बना के बंद कर दिया था क्योंकि 9:30 पौने 10 हो गए। ताई गई फिर अब मैंने रोटी बनाई। तो चलिए फिर इसके पापा को मैं खिला लेती हूँ डिनर, रोटी का वेट कर रहे हैं, मैं यहाँ वीडियो बना रही हूँ। आज हमें खुशखबरी मिली, आज इंडिया बांग्लादेश से जीत गई। बहुत खुशखबरी मिली। चलो चलो, पापा कहीं रोटी का वेट कर रहे हो और मैं यहाँ वीडियो बनाती जा रही हूँ। पिछली यार को बुला। अभी बज गए रात की 11, ठीक है। मेरे बच्चों को सोने का कोई मतलब नहीं, पता नहीं बाहर पे क्या कर रहे हैं, खरड़ परड़ अंदर आने का नाम नहीं ले रहे। मैंने ड्रेस चेंज कर ली, भाई मेरा नया सूट ख़राब हो जाएगा सो के, तो मैंने पुराना सूट पहन लिया। मैं तो सो रही हूँ, ये सोए ना सोए, क्योंकि सबसे पहले मैं उठती हूँ 5 बजे, है ना। अब एक एक करके आ रहे हैं गुलदस्ते जी अंदर, मेरे गुलदस्तों के फूल आ रहे हैं एक एक करके अंदर। एक अभी रास्ते लगी हुई है। और मैंने वो ड्राइंग ढूंढी, क्या मस्त ड्राइंग। अच्छा ड्राइंग पर लग जाऊंगा। हाँ, पढ़ाई लिखाई ना करना बेटा। हर ओलंपियाड के पेपर से पहले, मेरे लड़के का कल साइंस, मेरे लड़के का कल साइंस ओलंपियाड है। हर ओलंपियाड के पेपर से पहले बोलता है अरे ये वाला तो अच्छा नहीं, अगले वाला तो मेडल पक्का, इंटरनेशनल। शोर मत मचा। जब जीके ओलंपियाड हो रहा था कुछ टाइम पहले, तब बोला अरे इसकी तो अच्छे से तैयार नहीं होने, साइंस ओलंपियाड मेडल पक्का। कल साइंस का ओलंपियाड, अब साइंस का छोड़ देना, अब आगे जो मैथ का ओलंपियाड होगा ना, उसमें तो पक्का मेडल लाऊंगा। तो नेशनल साइंस ओलंपियाड में लड़का नंबर नहीं लाएगा, मेडल नहीं लाएगा। इंटरनेशनल मैथ्स ओलंपियाड में लड़का मेडल लाएगा। अब ऐसे नहीं होता भाई, अगर नेशनल मिलना है इंटरनेशनल में तो ला ही सकते हैं। देखो ना, फिर नेशनल में ला सकते तो इंटरनेशनल में ला सकते हैं, मतलब नेशनल में ला सकते तो इंटरनेशनल में लाएगा मेरा लड़का। आप कम मत समझना। हाँ मेरे को लग रहा 24 को था वो। कम मत समझना, आप बिल्कुल कम मत समझना, सीधा इंटरनेशनल ही तूने खा लिया था। एक और क्या। चलिए फिर आज के ब्लॉग के लिए इतना ही काफ़ी है। मेरा दूसरा फूल भी आ गया अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।